let's look at another example. So capital plus liability is equal to asset. How much capital you have? 1000. How much liability you have? 5000. And how much asset you have? 6. Cash 6000. Okay. अब बिजनेस सिर्फ कैश से तो नहीं हो सकता ना. कैश तो एक मीडियम है, एक माध्यम है. कैश नॉट द कैश. हाँ, कैश नेसेसरी थोड़ी कि कैश ही है. नहीं, ये तो कैश ही है अभी तुम्हारे पास. पर तुम सिर्फ कैश से बिजनेस, तो किसी चीज का बिजनेस करोगे तो उसके लिए कुछ खरीदना बेचना पड़ेगा, तो पैसे चाहिए. लेकिन पैसों का बिजनेस थोड़ी ना है. सपोज यू डिसाइडेड कि I need a place to sit. I want to sell some goods, but for that I need a table. कहीं मैं मार्केट में या कहीं पे जाकर टेबल रखकर सामान रखकर बेचूंगा. So you decided to buy, next transaction, you decided to buy a table. Now, is table a resource that can be used in business? Yes. So it is an asset for the business. Let's see what is the impact on this equation. Buy table for rupees 1500. Is your capital going to change? Is the owner putting more money in the business or taking money from the business? Putting more money. Owner is putting more money. किसने कहा तुमको? नहीं, बाय टेबल बाय करे तो खुद के पैसे से ही करेंगे. तुम बिजनेस हो ना, बिजनेस खरीद रहा है, ओनर नहीं खरीद रहा है. हाँ. Always from the point of view of business. बिजनेस टेबल खरीदने जा रहे हैं. सी प्रैक्टिकली हो सकता है ओनर ही जा रहा हो, लेकिन हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? जब वो टेबल खरीदेगा तो ये बिजनेस वाले 6000 में से पैसे देगा ना, अपनी पॉकेट से नहीं देगा ना. तो मार्केट जाकर टेबल खरीदा. आप बिजनेस कोई पर्सन नहीं है, एक्चुअली ओनर ही जाएगा. लेकिन अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से बिजनेस इज बाइंग इट. तो कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज होगा? कैपिटल इंक्रीज. नहीं, मैं बार ओनर के पॉइंट. अच्छा ठीक है, चलो एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले एसेट की बात करते हैं. एसेट इंक्रीज होगा. ये है तुम्हारे एसेट्स. पहले तुम्हारे पास सिर्फ कैश था, अब तुम्हारे पास कैश भी है और एक टेबल भी आ जाएगा. तो तुमने एक टेबल खरीद लिया 1500. ओके. तुम्हारे पास कैश कितना बचा? तुम बिजनेस हो, हाँ, तुम्हारे पास कैश कितना बचा? 4500. 4500. इधर में लिखते हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल. तुमने इस ट्रांजैक्शन में कोई लायबिलिटी तुम्हारी इंक्रीज हुई है? नहीं. तो ये 5000 ही रह गई. इस ट्रांजैक्शन में बिजनेस ने और पैसे, ओनर ने बिजनेस में और पैसे डाले हैं या कुछ पैसे निकाले हैं? निकाले हैं. मतलब वो बिजनेस के पास से ले गया क्या अपने घर पैसे? बिजनेस का जो 6000 था उससे ही उसने टेबल खरीदा. हाँ, तो उसने निकाले कहाँ? टेबल अपने घर ले गया क्या वो? नहीं. टेबल तो बिजनेस में यूज होगा. हाँ, बट तो पैसे बिजनेस के पैसे यूज किए ना. बिजनेस के पैसे बिजनेस में ही रह गए ना, निकले कहाँ? अगर वो टेबल निकाल के अपने घर ले जाए तो अलग बात. तो फिर उसने पैसे विड्रॉ कर लिए. ओनर ने पहले 1000 दे दिए, ठीक है, फिर 5000 बिजनेस ने बोरो भी कर लिए. अब ये 6000 को बिजनेस यूज कर रहे हैं. क्या ओनर से और पैसे मांग रहा है क्या? नहीं मांग रहा ना. इस 6000 में से ही तो खर्च कर रहा है. ये तो ऑलरेडी मिले हुए हैं बिजनेस को. इस ट्रांजैक्शन में वो और पैसे तो नहीं मांग रहा ओनर से, न पैसे लौटा रहा है ओनर को. तो इज द कैपिटल गोइंग टू चेंज? नहीं. तो लायबिलिटी भी चेंज नहीं हो रही, कैपिटल भी चेंज नहीं हो रहा. बिजनेस के पास जो एसेट था 6000 रुपए कैश, उसमें से 1500 रुपीज दे करके उसने एक दूसरा एसेट खरीद लिया. प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा जब लोन लिया था तो एसेट भी बढ़ गया था और लायबिलिटी भी बढ़ गई थी. बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन वर इंक्रीजिंग, राइट? इस ट्रांजैक्शन में हम देख रहे हैं कि लायबिलिटी साइड में कोई चेंज ही नहीं है. एक एसेट इंक्रीज हो गया बाय 1500, दूसरा एसेट डिक्रीज हो गया बाय 1500. बट वैल्यू तो उतना ही है ना. टोटल उतना ही है, टोटल उतना ही रहेगा, चेंज हो ही नहीं सकता. अभी एसेट साइड में इंक्रीज डिक्रीज हुआ है,
ऐसा भी हो सकता है लाइबिलिटी साइड में इंक्रीज डिक्रीज हो। लेट्स कंटिन्यू द सेम एग्जांपल। तो C plus L is equal to A, capital is 1000, liability you have borrowed from a friend 5000 is equal to, you have two assets, cash 4500 and a table 1500. So this plus this is equal to this plus this. Now suppose your friend tells you that I need the money back for some purpose. तो तुमको तो पैसे चाहिए बिजनेस के लिए, तो तुम क्या करोगे? You will have to look for somewhere else to get a loan from someone else, right? तो suppose तुम बैंक के पास गए, बैंक agreed to give you a loan. फ्रेंड ने बोला चल एक काम कर, पूरे पैसे मत लौटा, मुझे 3000 लौटा दे सर। तो इस ट्रांजैक्शन में तुम्हारे पास कैपिटल चेंज हुआ क्या? नहीं। ओनर ने ना तो और पैसे डाले ना पैसे निकाले, लायबिलिटी चेंज। हाँ, बैंक से तुमको 3000 का लोन मिल गया और बैंक ने जो पैसे दिए वो पैसे तुमने इमीडिएटली फ्रेंड को दे दिए, राइट? तो क्या हुआ, यहां पर तुम फ्रेंड को ओ करते थे 5000 रुपए, अब 3000 लौटा दिए, अब तो 2000 ही ओ करते हो। और एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई विच इज अ बैंक लोन, दैट इज 3000 रुपीज, बिकॉज बैंक ने तुमको 3000 रुपए दिए हैं, राइट? तो अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, यू स्टिल हैव कैश 4500 and you have a table 1500. फर्स्ट एग्जांपल में एसेट इंक्रीज हुआ था, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई थी। सेकेंड एग्जांपल में लायबिलिटी साइड में कोई चेंज नहीं था, एक एसेट यानी टेबल इंक्रीज हो गया और दूसरा एसेट यानी कैश डिक्रीज हो गया। ये थर्ड एग्जांपल है, इसमें एसेट साइड में कोई चेंज नहीं है। One liability has increased, the other liability has decreased. ये पहले 5000 plus 0 था ना, फ्रेंड का लोन 5000, बैंक का लोन 0। अभी बैंक का लोन increased by 3000 because you took a loan from bank for 3000 rupees, and friend का लोन decreased by 3000 because you paid back 3000 rupees. So in this case only liability side is affected. Let me show you another example. Suppose तुम्हारे पास, ओनर के पास तो और पैसे थे नहीं, 1000 रुपए थे, पूरे के पूरे बिजनेस में लगा दिए, बट कोई इमरजेंसी आ गई, ओनर को पैसे चाहिए ही चाहिए। तो जब ओनर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल। कभी कभी ओनर को बिजनेस से पैसे वापस निकालने भी पड़ते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए किसी भी कारण से। तो वो जब पैसे को withdraw करता है, you know the meaning of term, you know the meaning of the term withdraw करना, निकालना। हाँ, तो उसको withdrawal बोलते हैं या withdraw करना बोलते हैं, जिसको ड्राइंग्स भी कहते हैं। ड्राइंग का एक मतलब होता है वो ड्राइंग बनाना, स्केच बनाना, वो ड्राइंग नहीं। ड्रॉ करने का एक मतलब होता है खींचना, ड्रॉ टूवर्ड्स यू बोलते हैं ना, ड्रॉ, विड्रॉवल वाला ड्रॉ, दैट मीन्स खींचना, मतलब पुल बैक, मतलब टेक बैक। तो जब ओनर कुछ बिजनेस में से पैसे वापस निकाल के ले जाता है तो उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो सपोज यहां पर किसी कारण से उसको कुछ इमरजेंसी हो गई, 500 रुपए की जरूरत पड़ी, उसके पास तो और पैसे हैं नहीं ना, 1000 रुपए थे, पूरे के पूरे बिजनेस में लगा दिए, तो एक बार उसको बिजनेस में से 500 रुपए वापस लेने पड़ेंगे, मतलब लेकर के कोई पर्सनल खर्च करना पड़ेगा। रिमेंबर, हम बिजनेस का ट्रांजैक्शन और पर्सन ओनर का ट्रांजैक्शन अलग रखते हैं, बिकॉज वी ट्रीट ओनर एंड बिजनेस एज सेपरेट पर्सन। तो अगर वो 500 रुपए ले जा करके कुछ और पर्सनल यूज में लगा रहे तो बिजनेस के पास तो एसेट रहे नहीं ना, it's not available to business anymore, it is taken back by the owner. So in this case the capital, let's say the owner withdrew 400 rupees for some emergency use, तो ओनर की कैपिटल कम हो जाएगी, राइट? It will
become 600 now, प्लस फ्रेंड का लोन तो चेंज नहीं होगा, 2000 ही रहेगा। बैंक का लोन चेंज होगा नहीं, 3000 ही रहेगा। कैश कितना है तुम्हारे पास अब? 4100। और टेबल कितने की है? उतना ही हो गया, इक्वल करके 1500। इक्वल हो गया। हाँ। फर्स्ट ट्रांजैक्शन दैट वी डिड, that owner invested capital, asset increased, liability increased. Second transaction we did, loan liya business ने, cash increased, asset increased, liability also increased. Then we did a transaction कि cash दे करके टेबल परचेज किया, इसमें liability पर कोई impact नहीं है, एक asset बढ़ गया, दूसरा asset घट गया। Then we did another transaction कि बैंक से 3000 का लोन लेकर के फ्रेंड का 3000 का लोन वापस किया, क्योंकि फ्रेंड को जरूरत पड़ गई। इस केस में एसेट साइड में कोई डिफरेंस नहीं हुआ, बट वन लायबिलिटी, न्यू लायबिलिटी केम अप, सो लायबिलिटी इंक्रीज्ड, बैंक लोन 3000, अनदर लायबिलिटी डिक्रीज। पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन राइट हैंड साइड में था। अब लास्ट में हमने और एक ट्रांजैक्शन देखा है, इसमें एसेट भी घट रहा है और लायबिलिटी भी घट रही है। तो कहने का मतलब यह है कि नो मैटर विच ट्रांजैक्शन यू सी, यू विल ऑलवेज सी अ डबल इंपैक्ट। या तो दो एसेट्स के बीच में होगा, या फिर एक एसेट और एक लायबिलिटी के बीच में होगा, या फिर दोनों लायबिलिटी में ही होगा।